ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी राना साहब, स्टार्ट कर लेते हैं हम, बाकी फिर इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं, ठीक है सर, ठीक है। ऑनलाइन सेशन है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो आज का जो हमारा सेशन है, सबसे पहले हमें जो हमारा पहला जो सेशन है उसमें कुछ चीज़ें हम रिपीट करेंगे और फिर जो है वो करेंगे। जी बिलाल भी आ गए हैं। बिलाल, आप कैसे, खैरियत से हैं? जी बिलाल, आप ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी अनस भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अनस, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अनस, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है। अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? ठीक है। नोमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी नोमान, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? नोमान, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। जी नुमान, आप ठीक है, खैरियत से हैं? आपको आवाज़ आ रही है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है। बड़ा अल्लाह करम है सर। आप कैसे हैं? तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है जो हम लास्ट सेशन था उसके हवाले से, तो उसका ज़रा पूछने को, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के जहन में है, आप ज़रा क्वेश्चन अपना कोई बता दीजिए। लास्ट जो क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था ना, फीडबैक सिस्टम, वो मुझे याद नहीं है कि आपने पूरा जो है वो कंप्लीट किया था इस टॉपिक को या नहीं किया था। फीडबैक के हवाले से कैस्केड बताया था आपने। एक कैस्केड के अंदर किस तरीके से हमारे पास इक्वेशन निकलती है, स्टेट इक्वेशन, और फिर ब्लॉक आपने डायग्राम्स, जी ब्लॉक डायग्राम्स में रह गया था वो, तो खैर हम करेंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो चीज़ें हमने पढ़ ली थी, स्टडी कर लिया था, उसके हवाले से अगर कोई सवाल है तो वो ज़रूर चलें पूछ लीजिएगा। जब भी ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस सेक्शन की तरफ चलते हैं जो हमने इसमें नई चीज़ें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये डायग्राम एक नई जो है वो हमने इसमें ऐड की थी। तो इस डायग्राम को हम सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जब हम इसको देख रहे थे तो एग्जांपल्स जो हैं वो आके एक जगह पे रुक गई थी। उसमें मैंने कहा था कि ये एग्जांपल्स जो है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, और इनको, और उसमें मेन जो इशू था या प्रॉब्लम था वो ये था कि किस तरीके से उसमें डायग्राम जो है वो बनाए। तो इसमें एक सिंपल मेथड जो है वो डायग्राम का हम सीख लेते हैं, और उसी की जो कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड कर दी हैं, और आपका जो इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो मैंने अपडेट कर दी थी, जो गूगल जो शेयर्ड फोल्डर है उसके ऊपर। ओके, तो ये वो डायग्राम थे जिसपे हम जो उसमें प्राइमरीली एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसमें हम जो है वो इस डायग्राम की बात कर रहे थे, जिसमें आप बता रहे हैं कि फीडबैक जो है वो प्राइमरीली इंक्लूडेड है, और उस सिलसिले में जो है किस तरीके से उसने जो है वो इसको प्राइमरीली किया है।
तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा इस चीज़ को समझ लें, उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। ये वही सिस्टम है, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट अंदाज में हमने इसको लिया है, लेकिन इसको ज़रा देख लेते हैं। We start with the linear equation जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में है। We have dx over dt। आमतौर पर टाइम जो है वो डेरिवेटिव में टाइम डेरिवेटिव, सो ax प्लस du एंड y इज इक्वल टू cx प्लस du। ये तो हमारा ये सेट ऑफ इक्वेशंस है, और ये p जो है प्राइमरली इसको शो करता है p प्रोसेस के। अब एक छोटी सी एग्जांपल ली है जिसमें हमने जो है वो a को 1 और b को 1 जो है वो रखा है, और इसी तरीके से जो है वो c को 1 और d को हमने जो है वो 0 रखा है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब यहाँ से जो है वो हम u या जो इनपुट है सिस्टम की, ये जो इनपुट है इसको जो है वो प्राइमरली इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ये प्राइमरली डेरिवेटिव और जो स्टेट है, जो x स्टेट है जो सिस्टम के अंदर जो प्राइमरली, तो उसका सब्ट्रैक्शन जो है ये प्राइमरली इनपुट कहते हैं। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये सेम डायग्राम और सेम जो है वो प्राइमरली इनपुट है, सिर्फ जनरल डायग्राम जो है उसके अंदर हमने जो इनपुट है उसको अपनी जो टिपिकल प्रॉब्लम या एग्जांपल है उसकी मदद से ये रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से y इज इक्वल टू एक्स, तो हमने y जो है उसकी जगह पे x रख दिया। तो इस तरीके से हमने जो एक जनरल ब्लॉक है उसको हमने अपने एक सिस्टम प्रोसेस या प्लांट की सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके इंटरनल हम जाते हैं और इंटरनल वर्किंग देखते हैं कि कैसे है, और प्राइमरली कैसे हम इसकी ब्लॉक डायग्राम जो है वो बना सकते हैं इस प्लांट की, बाय यूजिंग जो हमारे पास जो बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम इस फंक्शन को अगर हम देखें, तो ये फंक्शन अगर हम इनपुट के तौर पे लेते हैं, तो इस फंक्शन को जब हम इनपुट के तौर पे लेंगे तो इसमें अगर हम x ऐड करेंगे इसके अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव बचेगा। यानी यूँ समझिए कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं और x को उसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, डेरिवेटिव। और इस डेरिवेटिव को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी इस डेरिवेटिव को, तो हमारे पास x आएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब हम अगर इस सिस्टम के साथ कंपेयर करें जो कि हमने सिस्टम ऊपर देखा है, तो हम इसको यूं इंक्लोज कर सकते हैं कि ये अब हमारे पास जो है ये ऐसे यहाँ तक ये जो है ये y। इसी तरीके से यहाँ से हम जो है वो इंक्लोज कर सकते हैं। ये जो है ये प्राइम, ये इनपुट जो है ऑब्वियसली ये u है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज ए, क्योंकि ये x यहाँ से भी आ रहा है, सो यू वी हैव टू क्रिएट वन फीडबैक पाथ फ्रॉम हियर टू। ओके, आमतौर पे इसमें गेन के लिए इसके अंदर 1 भी शो कर सकते हैं, और अगर 1 चूँकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो अगर उसको ना भी शो करें तो इट्स ओके। इस चीज़ को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है फिर और डायग्राम बनाने में भी हमने इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले हम एक जनरल ब्लॉक से स्टार्ट हुए। हमने जो एक एग्जांपल ली है, उस एग्जांपल में हमने जो है वो इनपुट की जो वैल्यू है वो हमने निकाल के, और उस इनपुट की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ जो u है उसकी जगह पे हमने लिख दिया। इसकी इसी तरीके से हमने y की वैल्यू को लिख दिया। तो y यहाँ पे अगर आते हैं y x है, तो ये हमने x जो है
इसके बाद हमने ये जो सिचुएशन है इसको हमने इनपुट के तौर पे, और फिर हमने ये देखा कि कैसे हम जो है वो जो प्राइमरली आउटपुट तक जाएंगे। तो हमने देखा कि अगर हम इसमें x ऐड कर लेते हैं तो फिर हमारे पास एक डेरिवेटिव बच जाएगा जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ टिपिकल केस है कि जिसमें हमने ये देखा कि इस तरीके से हम x जनरेट कर सकते हैं, और इसी को हम फीडबैक के तौर पे अगर इसको दे देंगे तो ये फिर अब हमारे पास एक कंप्लीट जो इसके इंटरनल मैकेनिज्म चल रहा है, इसके जो इंटरनल मैकेनिज्म चल रहा है वो हमारे पास यहाँ जो है ना वो चार्ट या डायग्राम की सूरत में आ जाए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझने में अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है जो आप पूछना चाह रहे हैं या डिस्कस करना चाहिए। जी बताइए। जी बिलाल आप बताइए एनीथिंग जो आप यहाँ पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो। समझ में तो आगे, मतलब ऊपर वाला जो पी प्रोसेस यानी कहेंगे, जो आपने एक जो बॉक्स बना है पी वाला, उसके अंदर तो फीडबैक नहीं, ठीक। आपने तो इक्वेशन से वो एक तरीके से उसका जो रिजल्ट आ रहा है दोनों का सेम आ रहा है, फीडबैक वाले का और विदाउट फीडबैक वाले का। इक्वेशंस क्योंकि हमने ऊपर जो ली डिफाइंड इक्वेशन है तो उनके से तो रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन वैसे अगर फीडबैक ना हो तो फिर रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, फीडबैक ऑब्वियसली वो सिस्टम स्टेट है ना, तो वो इंटरनल, ये हमने प्रोसेस के इंटरनल जो है उनको हमने डायग्राम की सूरत में शो किया, ब्लॉक डायग्राम की सूरत में। एक जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन इससे ये मालूम नहीं हो रहा कि प्रोसेस अंदर क्या चल रहा है ना, और यहाँ हमने उसको आउटलाइन कर दिया है, थोड़ा एक डिटेल में चले गए हैं। तो ये प्रोसेस के अंदर जो हो रहा है ना, ये अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो है वो एक इंटीग्रल है, इंटीग्रेटर है हमारे पास, और एक सम सर्किट है और एक फीडबैक पाथ जो कि प्राइमरीली इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा। जी बिलाल। समझ में आ गया सर, अब समझ में आ गया सर। मैं आपने प्रोसेस के अंदर जो चीजें हैं ना वो आपने समझाई है इसके अंदर खोल के बिल्कुल। असल में उसने जो डायग्राम में बताया है ना, उसने पूरी चीज़ें नहीं बताई हैं, क्योंकि ये जो फीडबैक एंड कंट्रोल के जो सब्जेक्ट्स हैं ना अंडर ग्रेड में जो पढ़ाए जाते हैं उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं, तो वो उसने रिवाइज नहीं करवाई है, ऐसे ही एज इट इज़ जो है वो उसको यूज़ कर लिया। जी अनस आप बताइए। जी अनस आप बताइए, आपके समझ में आ रहा है ये चीज़। जी नौमान आप बताइए, नौमान आप बता सकते हैं ये चीज़ ठीक है या कोई ऐसी चीज़ जो आप ऐड करना चाहें। एनी क्वेश्चन। नहीं सर, ऐड तो कुछ नहीं करना चाह रहा। हाँ, स्टिल ये मुझे जो आपका डेरिवेटिव उसके बाद जो इंटीग्रल वाला जो वो था पार्ट, वो मुझे थोड़ा जो समझ नहीं आया, अगर आप उसे थोड़ा सा रिवाइज कर दें तो। ठीक हो गया। नौमान ये कह रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन का जो है कंसेप्ट ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि ये इंटीग्रेशन का क्या है। असल में ये जो फीडबैक एंड कंट्रोल हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एक बेसिक जो वो टूल्स पढ़ रहे हैं, उसमें एक इंटीग्रेटर और इसी तरीके से डिफरेंशिएटर होता है। तो वो ये ब्लॉक्स जो है ना, ये सिर्फ डायग्राम में शो करने के लिए कि यहाँ पे हमने एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया है, और इसी तरीके से एक जो है ना डेरिवेटिव या सम सर्किट जो है वो यहाँ पे लगा है, उसको सिर्फ शो करने के लिए है। और ये इस प्रोसेस का इंटरनल जो वर्किंग है वो शो कर रहा है कि इसके अंदर डिकम्पोजिशन इसकी कैसे होगी, बेसिक ब्लॉक। जी नोमान। जी ठीक है सर। जी राना साहब आप बताइए। जी सर ठीक है। ठीक। अनस रह गए हैं। अनस अगर आवाज़ सुन रहे हो तो वो हमें बता सकते हैं कि जो है वो इसमें फिर हम जो है थोड़ा बैक जो है जिस स्लाइड में थे हम उसको एक नज़र डालेंगे, और फिर कुछ जो स्लाइड इसमें ऐड हुई हैं उनको थोड़ा सा देख लेंगे। ओके। अब
अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप देखें तो ये वही एग्जाम्पल है जो अभी हम करके आ रहे हैं प्राइमरीली ना, हम उसको उसी एग्जाम्पल को अभी हम करके आ रहे हैं। तो इसमें देखिए ये वही इक्वेशन है जो लिखी हुई है, जिसमें ए और बी जो है उसको हमने 1 ले लिया था, और इसी तरीके से जो सी है उसको भी हमने जो है वो 1 ले लिया था। तो उसी इक्वेशन की जो है वो बात हो रही है। और इसी तरीके से जो डी है उसको हमने यहाँ पे 0 ले लिया है। तो ये जो है एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ये टाइम इनवेरिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो टी का वो जो ब्रैकेट में शो करते हैं वो शो नहीं किया हुआ। So this system can be viewed as a feedback connection in figure 1.2a, where the integrated system maps each input z to the solution y of this. तो अब आप देखें कि ये वही इक्वेशन जो अभी हम जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये वही है। अगर u को देखें तो u को यहाँ से लिख सकते हैं कि x डॉट माइनस एक्स, और इसी तरीके से y को लिख सकते हैं x, और इसी तरीके से ये x इनपुट जो है जब यहाँ आएगी तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ x डॉट आ जाएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। तो इसी तरीके से उसने जो है वो ये ले लिया कि z इज प्राइमरली a, अगर हम dy बाई dt जो है तो इसको z लिख दें तो हम यहाँ पे इसको z लिख सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे अभी हम इस स्टेज पे यूज तो नहीं कर रहे, लेकिन किताब ने इसको यूज किया है। तो इस तरीके से फिर वो जो इक्वेशन बनाएगा, वैसे तो इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, अगर हम इसको लिखें तो ये x डॉट है और इसी तरीके से y है, और इसको अगर हम इक्वल लिख दें तो मैट्रिक्स फॉर्म में ना इज इक्वल टू, अब ज़ाहिर है यहाँ पे हमें 1 लिखना होगा, और इसी तरीके से जो है वो नीचे जो है वो 1 और 0 लिखना होगा, सॉरी 1 और 0। और इसी तरीके से x और u होगा। अब अगर हम ये कन्वेंशन अज्यूम करें, ये जो यहाँ लिखी हुई है कि y डॉट इज इक्वल टू z, तो इस कन्वेंशन को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि जब हम y डॉट जो है उसको z ले रहे हैं, तो अगर हम y लिखेंगे तो वो प्राइमरीली जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ, ज़ाहिर इंटीग्रेट करेंगे तो वो इंटीग्रेशन ऑफ z की सूरत में आ सकता है। तो इसको फिर हम एक नया फॉर्म या नई शेप जो है वो दे सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें से डेरिवेटिव को बाहर लिख दूं, क्योंकि ये dx ओवर dt लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ अगर d ओवर dt लिख देता हूँ, देखिए ये चीज़ मैंने सीखी है पिछले वीक में ना, आप से जब जो कर रहे थे तो थोड़ी सी मैंने ये चीज़ जो है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन जो है इससे मैंने देखा बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको ये सॉल्व करता है। तो अब यहाँ पे x डॉट की जगह x लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने डेरिवेटिव बाहर निकाल लिया है, और y की जगह पे पहले जो है वो आप देखें कि हम चूँकि यहाँ पे इस चीज़ साइन ऑफ इंटीग्रेशन को, या अगर y डॉट को ही अगर हम लिखना चाहें तो y डॉट को पहले हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं, y डॉट इज प्राइमरली d ओवर dt ऑफ
y। और अब अगर हम इसका z का रिलेशन इसके अंदर डालते हैं तो इट इज प्राइमरली d over dt ऑफ तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो y है उसका जो इंटीग्रेशन ऑफ z जो है उसको यहाँ पे लिख दिया है, z इंटीग्रेशन ऑफ n इज इक्वल टू z, यानी y डॉट जो है इसकी जगह पे z लिख दिया है और y की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ z लिख दिया है। तो जब मैं इस d ओवर dt को यहाँ से, चूंकि ये जो सिंपली जो y है इसको जब हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें, यानी d ओवर dt ऑफ y को हम बाहर ले जाएं, तो ज़ाहिर है ये y जो है इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y, ताकि जब हम उसका डेरिवेटिव करें तो फिर दोबारा से जो है ये y में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन इज इक्वल टू द सेम। तो ये थोड़ा सा जो है ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के हवाले से जो है ये चीज़ थोड़ी सी बता दी है कि किस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशंस जो हैं ये एक रोल प्ले करती हैं when we are working with the derivatives and integration। और इंटीग्रेशन में आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो एरिया है जिसमें जो है ये इस्तेमाल होता है। तो सिंपली आप अगर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, क्योंकि ये बाद में भी ये टॉपिक आएगा, तो हमने इस ये जो गिवन प्राइमरीली एग्जांपल सिस्टम है इसको हमने मैट्रिक्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बाद जो है वो हम किस तरीके से इसको प्राइमरीली एक सिंपल ब्लॉक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेटर एंड विद ए फीडबैक। तो आमतौर पे ये सिस्टम जो है ये टिपिकल एग्जांपल्स के साथ गिवन होंगे। जैसे ये जो सिस्टम है इसकी इक्वेशन नीचे उसने दी हुई, यही चीज़ जो है ये यहाँ पे दी हुई है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आ गई होगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हवाले से, क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूशन का पॉइंट है। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए माइनस कर दें, जैसे ये वाला पॉइंट जो है इसको माइनस कर दें, तो रेस्ट ऑफ द सिस्टम इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ओके, ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल जो है अगर आप इसमें देखें तो इस एग्जांपल की अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये सिस्टम जो है ये इसने अपनी तरफ से बनाया लेकिन कंप्लीट जो है शो नहीं किया, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करके शो कर दिया कि द सिस्टम शुड लुक लाइक दिस। अगर इस सिस्टम में आप देखें तो इस सिस्टम में जो है वो जो x है वो बजाते खुद जो है प्राइमरली जो है वो x1 डॉट और x2 डॉट, यानी वो एक वेक्टर ऑफ टू वेरिएबल्स है। अब हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं या वर्टिकली, ये हमें थोड़ा सा सो x इज इन दिस केस, ये जो यहाँ जो x डॉट है प्राइमरी x डॉट इज x डॉट x1 डॉट एंड x2 डॉट। सो विच रिप्रेजेंट्स के हमारे पास जो है दो प्राइमरी प्रोसेस जो है वो इसमें मौजूद होंगे जब हम इसको ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसकी इक्वेशन फॉर्म की जाएगी, जब इसको इक्वेशन की सूरत में लिखा जाएगा, तो इसने पहले x2 को लिखा है, तो x2 जो है वो यहाँ से ड्राइव होगा, x2 इज इक्वल टू 3x2 एंड 5u। सो क्योंकि इसमें x1 जो है वो आपको पता है 0 होगा ना, तो ये रो और ये
कॉलम ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ 0x1 जो है वो 0 है, उसका कोएफिशिएंट 0 है, 0x1, तो उसने नहीं लिखा इसे, और 3x2 को लिखा है, और इसी तरीके से 5u को लिखा है क्योंकि यहाँ एक ही कॉलम है। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन बनाइए, y की इक्वेशन बनाइए, y इज इक्वल टू x2, और चूंकि इसमें जो है वो प्राइमरली y2 के हवाले से इसने y को भी y1 और y2 में लिखा है कि y2 इज इक्वल टू x2, क्योंकि ये x2 की इक्वेशन है, तो इसके लिए फिर y2 लिखना पड़ेगा। और जो x1 है वो फिर दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं। x1 डॉट के लिए x1, और अगर मैं वो इक्वेशन यहाँ लिख दूँ तो, क्योंकि वो बाद में उसने सब्स्टिट्यूशन के साथ लिखी है, वो स्टेप उसने दरमियान में लिखा नहीं है। सो x1 डॉट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड प्लस u, क्योंकि यहाँ 1u है ना, तो 1u है। तो इसमें होगा ये कि x1 डॉट के लिए ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली रो है, ये इस कॉलम के साथ जो है r1 जो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो x1 प्लस x2, और इसी तरीके से ऊपर वाली जो इक्वेशन उसमें से प्लस 1u जो है ये आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरीके से इसमें जो y1 की इक्वेशन होगी वो प्राइमरली हमारे पास होगी y1 जब हम इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1। तो इसने x1 डॉट के अंदर जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन ली है, और वो सब्स्टिट्यूशन ये है z इज इक्वल टू x2 प्लस u। तो x2 प्लस u की जगह पे एक सब्स्टिट्यूशन ले ली है, और उस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे जो है वो लिख दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो सिस्टम है, ये जो हमने पहले एग्जांपल किए ये वही सिस्टम बनेगा जिसमें हमने देखा था कि x डॉट है इज इक्वल टू x प्लस u एंड y इज इक्वल टू x। तो जो हम पहले प्राइमरली जो सिस्टम हमने वर्कआउट किया था, यानी इससे पहले एग्जांपल में, तो ये उसी को प्राइमरली रेप्लिकेट करेगा। तो इसका ब्लॉक जो है वो वही बनेगा जो प्राइमरली अभी हम इससे जो एग्जांपल ये 2 है, वो जो एग्जांपल 1 थी उसमें हमने जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। तो इस तरीके से जो है वो हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा ज़रा डिफरेंट अंदाज में जो है वो जो हमने तरीका सीखा उस अंदाज में बनाने की स्लाइड डाली, तो उसको हम देखने के बाद दोबारा इसी डायग्राम पे आएंगे, ताकि एक चीज़ तो हमारा लिंक बन गया ना कि किस तरीके से जो है वो इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल की है वो कैसे इसके साथ लिंक कर रही है। हाँ, यहाँ पे देखिए इसी एग्जाम्पल को जो है वो थोड़ा सा कि किस तरीके से जो है वो प्राइमरीली जो z की जो सब्स्टिट्यूशन है वो x2 प्लस u है। इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करना चाहूँगा स्लाइड को और इस डायग्राम पे आना चाहूँगा। ये जो डायग्राम है इसमें अगर हम देखें तो ये डायग्राम जो है इसमें हमने ये जो दी हुई एग्जाम्पल है उसकी इक्वेशंस हमने लिख ली है, और ये इक्वेशंस जो है ये लिखने के बाद हमने क्या किया है कि इसकी एक डायग्राम बनाई है। वो डायग्राम कैसे बनेगी, देखिए डायग्राम में हमने जो u इनपुट है इसको शो किया, ये u इनपुट है, फिर इसके साथ जो कोएफिशिएंट बने हुए हैं उनको शो किया है। देखिए ये 1 कोएफिशिएंट है, इसके साथ 1 लिखा हुआ जो लिखा नहीं जाता, इसके साथ 5 लिखा हुआ है। तो अब जब यहाँ से आगे जाएंगे तो ये हमारे पास जो है ये u ही रहेगा, यानी जो इनपुट है ना वो इनपुट ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो इनपुट है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5u हो जाएगा।
अब इसके बाद आगे सम है, और सम के बाद अगर हम सिर्फ पहली लाइन पे पहले फोकस कर लेते हैं, पहली लाइन में अगर आप देखें तो इसमें x1 और x2 ऐड हो रहा है। तो हमने x1 को हमने ऐड किया इसमें, और इसी तरीके से ये जो x2 है इसको हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। तो ये सम होने के बाद जब ये वैल्यू यहाँ आएगी इस जगह पे, तो ये हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस u। जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे और ये चीज जो है ये इसके डेरिवेटिव x1 के डेरिवेटिव के बराबर है, तो इस जगह पे हम x1 का डेरिवेटिव जो है वो लिख सकते हैं, जिसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x1 आ जाए। ये कंसेप्ट हम इससे पहले सीख के आए हैं। तो इस तरीके से x1 वो इनपुट जनरेट हो जाएगी जो हमें चाहिए। तो यहाँ से हम एक फीडबैक पाथ देंगे जो कि यहाँ तक प्राइमरीली हमें बता रहा होगा, जबकि दूसरी तरफ x2 भी चाहिए, और वो x2 कहाँ से आ रही होगी वो हम नीचे देखते हैं। अब नीचे वाला पाथ जो है इसमें जब हम x2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इस जगह पे हमारे पास इस लोकेशन पे बनेगा 3x2 प्लस 5u। थोड़ा 5 लिखने वाला 5u। ओके, दोबारा लिख लेते हैं। अब ये 5u जो है ये x2 डॉट के बराबर है, जो हमने यहाँ पे फिर वैल्यू लिख दी है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x1 आ जाएगा। अब ये जो x1 है, सॉरी x2 आ जाएगा। ये x2 जो है अब इसको हम यहाँ पे भी इनपुट और यहाँ पे भी इनपुट के तौर पे दे सकते हैं, और इसके बाद इसको 0 से मल्टीप्लाई करके सम करके तो y इज इक्वल टू x1 जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। या अगर चाहें तो y1 y2 वेक्टर फॉर्म में जनरेट कर लें, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ये वैल्यूज जो है ये y1 और y2 के बराबर है, 0 होने के बाद। तो इस तरीके से ये एक डायग्राम, एक जनरल मेथड है, जो प्राइमरीली हम किसी भी इक्वेशन को, यानी जो हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम। और वंस ये काम हम कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो हमारे लिए बहुत उसको समझना और उसमें चेंज करना थोड़ा आसान हो जाए। ओके, तो ये तो डायग्राम से लिंक है। अब हम दोबारा उसी एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं जो अभी हम इससे पहले कर रहे थे, और उसमें उसका जो कंसर्न है बुक का वो देख लेते हैं। बुक ने सिर्फ बताया है, मज़ीद उसकी डिटेल जो है वो नहीं उसमें नहीं लेके गए ना। ओके, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम उसकी जो एग्जांपल किताब की है उसको देख लेंगे। तो गिवन लीनियर सिस्टम को जब इक्वेशन की सूरत में कन्वर्ट किया गया तो उसके अंदर x2 प्लस u जो है इसको एक अगर हम z से कन्वर्ट कर देंगे तो x1 की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन। यानी अब इसमें जो वेरिएबल है वो हमें जो नज़र आ रहा है वो x1 है, अगर z भी एक वेरिएबल है लेकिन उसमें x2। इस तरीके से एक सब्स्टिट्यूशन बनाई गई, और इसके बाद एक और इक्वेशन जो है इसके साथ अब हम उसको लिंक करें, दोनों चीज़ों को आपस में लिंक करें, और इस चीज़ को ये जो x2 प्लस u है इसको यहाँ पे ये जो है अगर हम दो प्रोसेसेस को आपस में मिला दें, उसने इसकी इंटरनल डायग्राम नहीं बनाई लेकिन इंटरनल डायग्राम हमने बना ली इत्तेफाक से। और अगर हम इसको डीकम्पोज करते हैं तो ये u जो है ये यहाँ से आ रहा है
और x2 जो है ये यहाँ से आ रहा है, और यहाँ आगे जो है y जो है वो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू x1, तो वो x1 में कन्वर्ट हो। अगरचे इनपुट जो भी है इसके इंटरनल जो स्टेट है वो तो x ने मेंटेन की हुई है x, और हम जानते हैं कि x जो है वो चूंकि वेक्टर है और उसके दो कंपोनेंट है, एक x1 है और एक x2 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो स्टेट मेंटेन की हुई है वो x है और उसमें x1 और x2 दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ x2 जो है वो आउटपुट के तौर पे आए, यहाँ से x1 जो है वो आउटपुट के तौर पे आए। और ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डायग्राम से देखा, किताब ने इसके अलावा इस बारे में कुछ नहीं बताया, यानी इस लेवल पे। अब इस चीज़ को हम जो किताब ने चीज़ दी है उसके ऊपर देख लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए ये फ्लोट्स जो है ना इनको जरा हाइड कर दूँ। अब फ्लोट हाइड हो गए, अब ये आपके पास जो है ना पूरी स्लाइड जो है नज़र आ गई। तो इसमें हम ये चीज़ हमने समझ गए कि कंसिडर द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और उसमें हम ABCD हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इक्वेशंस को समझ लिया हमने, सब्स्टिट्यूशन को समझ लिया हमने, वेयर z इज इक्वल टू x2 प्लस u। अच्छा, ये जो कोलन के साथ इक्वल होता है ना, ये असाइनमेंट होती है, रन टाइम असाइनमेंट द वैल्यू, जबकि इक्वल जो होता है ना ये प्राइमरीली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि गिवन है, ये रन टाइम वैल्यूज को शो करता है। थोड़ी देर के लिए समझ कि ये चीज़ें इक्वल ही हैं। ओके, वी कंक्लूड दैट के 1.4 ये जो सिस्टम 1.4 है कैन बी व्यूड एज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिगर 1.2b, और where P3 corresponds to the linear time invariant system of 1.5, जो P3 है ये वाला सिस्टम जो है ये इसने पहले बना लिया है, and with input u and output y2, and P4 corresponds to the LTI system 1.6 with input z and output y. So this is the primarily P4 system corresponds to this system. सिर्फ उसने इस यहाँ तक इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, जबकि हमने इसको फिर आगे भी वर्कआउट किया है और फिर हमने इसके इंटरनल भी देखा है कि इंटरनल प्राइमरी क्या चीज़ ये है। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लास्ट में जो हम देख रहे थे, लास्ट सेशन एक हमारा रह गया था एग्जांपल्स की वजह से, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन हियर? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन टाइम थोड़ा सा ही रह गया है, तो हम इसी को फोकस करते हैं। तो इसमें जो कुछ स्लाइड्स और मैंने ऐड की हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। ओके, ये लास्ट जो एक्सरसाइज है, ये चूँकि इस किताब में एक एक्सरसाइज भी दी गई है, तो उसने इसको ब्लॉक डायग्राम को डिकम्पोजिशन में कहा है कि करें, और वही सिस्टम जो अभी हम बना रहे थे, जो हमने डायग्राम देखी है, इसकी डायग्राम भी वैसे ही बनाएंगे कि x1 और x2 डॉट इसकी इक्वेशंस बना लेंगे, और इक्वेशंस के बाद और y की भी इक्वेशंस बना लेंगे y1 और y2 के साथ, और उसके बाद जो है वो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो इसकी डायग्राम मैंने जो है वो यहाँ पे डाल दी है कि किस तरीके से जो u है प्राइमरली, अगर आप देखें ऊपर वाली लाइन पे फोकस करें u4, तो यहाँ में हमारे पास 4u हो जाएगा। उसके बाद ये 4u प्लस x1 इसको इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास y के लिए इसको फीड कर देंगे। इस तरीके से u1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सम होगा, फिर इसमें x1 माइनस के साथ आ रहा है ऊपर से अगर आप देखें तो, और इसी तरीके से जो है वो हम जो है वो सम करते हुए और फिर इंटीग्रेट करते हुए, और फिर आप ऑब्वियसली यहाँ 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है उसके साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई करके हम y को जनरेट कर लेंगे। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ये देख लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपीयर हो रही हैं, यहाँ पे 4u अपीयर हो रहा है, और जब ये आप सम होगा x1 प्लस 4u हो जाएगा,
और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ -x1 है और u आ रहा है और इसी तरीके से 2x2 आ रहा है। ये जब ऐड होंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनका एडिशन आएगा, यानी -x1। ये सेशन अगर कंप्लीट हो जाता है ना तो 10 मिनट के बाद फिर दोबारा से मैं आपको बताऊंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। 2x2 और प्लस जो कि x2 डॉट के बराबर होगा।